इसको हुआ है कैंसर, जो कि आपको बता नहीं रही है। लास्ट स्टेज कैंसर है पापा। लाडो अच्छा, वो कॉलेज वाला लड़का आपको पसंद आ गया होगा। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों में प्रकाश और संजना है, इनका नाम श्रेया है। तो इनसे लगभग 2 दिन पहले इंस्टा के माध्यम से संपर्क हुआ था, तो हम लोग बहुत सारा बात किए हैं। तो मैम जो हमसे आप बात बताई हो, एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ बताओ। दोस्तों एक बात भी बताना चाहते हैं हम आपको, इनका शादी होने वाला है। 15 दिन के बाद इनका शादी है। ये मैम अभी बोल रहे कि हमको शादी नहीं करना है। अब क्या वजह, किस रीज़न से बोले कि शादी नहीं करना आपको, एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ आप बताओ कि क्या परेशान हो, क्या दिक्कत आपके अंदर है कि आप अचानक से अपने मम्मी पापा को मना कर दिए कि हमको शादी नहीं करना है। जो आपको बचपन से यहाँ तक किए हैं, उनको आप पे अधिकार है, हक है कि आपका शादी ऐसे कहीं ख़राब घर में तो कर नहीं रहे हैं। तो जो भी बात है एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ बताओ, क्या दिक्कत है आपके साथ। जानती हूँ, समझती हूँ, सारे मम्मी पापा का ड्रीम होता है अपनी बेटी की शादी करना बहुत अच्छे घर में। मेरे पापा का भी है, उन्होंने मेरी शादी फिक्स भी की, बहुत अच्छे घर में की। लड़का तुमको पसंद है? लड़का पसंद नहीं है क्या? वजह ये नहीं है, वजह ऐसी वजह है कि मैं उस वजह को इनकार भी नहीं कर सकती और उस वो कभी चीज़ ठीक भी नहीं हो सकती। तो तुमको पता, अगर तुम ना बोल देती हो, तुम्हारे शादी को भी 15 दिन है, तुम अगर चाहती तो पहले भी मना कर सकती थी, लेकिन तुमने किया नहीं। आगे अभी तुम मना कर रही हो तो तुम्हारे मम्मी पापा पर क्या बीतेगा, उनका समाज में इज्जत है, तुमको जो पता है। अगर वजह तुम्हारी इतनी बड़ी थी तो तुम्हें शादी फिक्स होने ही नहीं देनी थी। मुझे पता नहीं था उस तो वक्त। क्या है, क्यों मना करे, कुछ रीजन होगा ना। रीजन तो बताओ एटलीस्ट। क्या दिक्कत है कि तुम नहीं। मैं बचपन से हंसती खेलती रही हूँ, हर बीमारी को मजाक में लिया है मैंने। मुझे फीवर होता था, सर्दी होती थी, जुकाम होता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था कभी भी। बीमारी में भी आप हंसते खेलते रहते थे ना, हमेशा। कहने का मतलब यही ना। ये तो अच्छी बात है कि अपने परिवार वाले को, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे। ये सब मम्मी पापा का होता है, अपने मम्मी पापा का केयर आप करते थे। तो ये तो छोटी मोटी बात है। मेन रीज़न क्या है जो कि अपने आप शादी से इनकार कर दिए, वो मेन बात बताओ आप। रीज़न ये है, ये छोटी छोटी बीमारियाँ मुझे पता नहीं थी कब बड़ी बन जाएगी। अभी हाल ही में मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें लास्ट स्टेज कैंसर है। कैंसर है आपको? जी। वो भी लास्ट स्टेज। तुमने घर वालों को नहीं बताया ये सब चीज़? अभी नहीं बताया क्योंकि मैं खुद बहुत शौक में हूँ। तुम पागल हो का? मतलब अभी नहीं बताई, लास्ट स्टेज आ चुकी है। और कितना वक्त है तुम्हारा तुम्हारे पास? 15 दिन के बाद शादी है, तुम ये इतनी बड़ी बात तुम अपने घर वालों को नहीं बता रहे हो, कितनी बड़ी गलती तुम कर रही हो। पर उनके अलावा तुम्हारा कोई है? तुम्हारा 15 दिन के बाद शादी है, तुम शादी से भी इनकार कर। रीजन ये है कि तुमको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज है, कि तुम झूठ बोल रहे हो। पर लास्ट स्टेज है, ठीक कैसे होगा? मैं कैसे दुख दे दूँ अपने मम्मी पापा को? तो मैं बस ये चाहती थी कि वो मेरी छोटी बहन से शादी कर दे। एक और बहन है तुम्हारी? हाँ जी। भाई हो तुम्हारा नहीं है? नहीं। तुम केवल 2 बहन हो ना? हाँ जी। तुम चाहती हो कि तुम्हारा जिस लड़के से शादी फिक्स हुआ है उससे मेरी छोटी बहन का शादी हो, लेकिन देख रेख तो तुम्हारा हुआ होगा ना, बीतेगा। आप समझ रहे हो ना तुम्हारे मम्मी पापा पे। तुम्हारा कहने का मतलब है तो तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी छोटी बहन का शादी उनसे हो जाए ना, लेकिन यार देख रेख तुम्हारा हुआ होगा, फोटो तुम्हारा गया होगा, तुम्हारे घर वाला, तुमने घर वालों को बता दो कि हमको कैंसर हुआ, हमको शादी नहीं करना है। क्या ये ठीक होगा? देखो अभी के टाइम में तो यही ठीक होगा। अगर तुम अपने छोटी बहन का शादी उनके घर पे करा देते हो तो ये तुम्हारे को हम सैल्यूट करना चाहते कि इतनी बड़ी बात तुम हमको बता रहे हो यार। हमको भरोसा, ऐसा नहीं तो ऐसा वीडियो हम पहले कभी नहीं बनाते, ऐसा केस हमारे पास कभी भी नहीं आया था कि तुम्हारा 15 दिन के बाद शादी है, तुम अभी बता रहे हो कि हमको कैंसर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि तुम चाह रहे हो, तुम्हारे चाहने का मतलब यही ना है कि जहाँ तुम्हारा शादी हो रहा है, तुम्हारे वजह से उन लोगों का घर खराब ना हो। तुम्हारा मेन मकसद यही है कि तुमको कैंसर है, तुम 1 महीना 2 महीना 3 महीना में मर सकती हो। अगर तुम मर जाओगे तो जिस लड़के से तुम शादी करोगे उसका तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा ना।
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने छोटी बहन का उसके घर में शादी कराना चाहते हो। अगर मान लो तुमने छोटी बहन का उसके घर में शादी करा देते हो तो उसका लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा ना। कि पसंद तुमको किया है, लो बहू के रूप में, पत्नी के रूप में उनके लड़का तुमको चाहेगा, बहू के रूप में उनकी माँ तुमको चाहेगी, तुम्हारे बहन को नहीं। तो तुम्हारे बहन कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगी, उसके लाइफ में नहीं होता है झगड़ापन, ये सब देखने को मिलेगा। तो तुम्हारे बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। तो तुमको अपना सच्चाई अपने मम्मी पापा को बताना ही पड़ेगा, सबसे अच्छा बात यही है। तो एक बार कॉल करो अपने पापा को, उनको बुलाओ कि पापा हमको अर्जेंट में आपसे कुछ बात करना है। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट अपने पापा से ये भी बोलोगे कि बहन की शादी करा लो तो भी वो वजह तो नहीं मानेंगे। पहले उनको, अगर तुमको भरोसा है कि तुम्हारे पापा मान जाएंगे तो अपने पापा को पहले बुलाओ, उनके पैर हाथ जोड़ो, बोलो पापा हमको शादी नहीं करना है, हमको आगे तक बहाना बनाओ। अगर बहाना से मान जाते हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं मानते हैं तो तुमको सच्चाई बताना पड़ेगा बेटा। तो तुम नहीं तो तुम्हारे चलते तुम्हारे बहन का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, उस लड़के का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा तो लाइफ गया, तुमको कैंसर है तो गया नहीं। अगर माता रानी चाहेंगे तो तुमको 5 साल नहीं 10 साल तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे एक गलती के कारण कितने लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुमको शादी नहीं करना है तो माना कर दो, तुमको शादी नहीं करना है, बात खत्म। तो एक बार कॉल करो, अपने पापा को बुलाओ, ये सारी चीज़ बताओ, पापा ऐसे ऐसे बात है, हमको शादी नहीं करना है। उनसे अपना जो भी बात है ना एक बार बात कीजिए, पापा अर्जेंट में आपसे कुछ बात करना है, तो बुलाइए उनको। तो दोस्तों हम लोग कॉल कर दिए हैं, तो 1 घंटा का टाइम लिए हैं, बाकी वो आते हैं तो बात करो, जो भी तुम्हारा बात है ना एक बार उनसे रिक्वेस्ट करो कि पापा हम शादी नहीं करना चाहते हैं, हमको अभी और पढ़ाई करना है, कुछ बहाना बनाओ। अगर मान जाते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते तुमको सच्चाई बताना पड़ेगा कि तुमको क्या चल रहा है। हम लोग माता रानी से, भगवान से ही दुआ करेंगे तुम बच जाओ, तुम और ज़्यादा दिन तक जियो, तुम्हारा लाइफ अच्छा हो, तुम्हारा परिवार अच्छा हो, लेकिन तुमको सच्चाई तो बताना पड़ेगा। तुम बहुत अंदर से मजबूत है, तुम्हारा फेस दिखा रहा है, इतना दर्द होते हुए तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। तुम्हारा जो हंसी है ना ये नहीं होता, मजबूती का कारण है, और अंदर से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो अपने परिवार को लेकर। और एक लड़की के लिए बहुत अच्छी ये बहुत अच्छी बात होती है। एक लड़की एक दुर्गा की रूप होती है, तुमको जो पता ही होगा। तो माइक तुम छुपा के रखो, बाकी अपने पापा से बात कर लेना जो भी बात हो, ठीक है। A few moments later. क्या हुआ बेटा सिरा, इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया बेटा तूने मेरे को? पापा बैठो। हाँ बैठ गया मैं, बता हुआ क्या? इतनी उदास हो रही है, कुछ बता नहीं रही है, बात क्या है बता दो मेरे को। उदास नहीं पापा, बस मैं आपको मतलब आपसे, अच्छा पापा मुझे बता, खुल के बता। मैंने क्या? आपसे कभी कुछ बहुत बड़ा मांगा नहीं है कभी, तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप क्या? बेटा मेरे बस में होगा तो मैं दूंगा तेरे को, और नहीं बस में होगा तो कहाँ से दूंगा। मैंने कभी कोई चीज़ के लिए मना तो नहीं किया। पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपसे जो चीज़ बोलने वाली हूँ शायद आप उसकी वजह से मुझे बहुत डांटो, पर पापा मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है? क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो आप? आपका कुछ दिमाग सही है, ठिकाने पे है? शादी करनी क्यों नहीं है पहले तो ये ऐसे बता क्यों तू मेरे बोल रहे को। हो? इतने अच्छे जीजू मिले हैं, कर क्या रहे हो आप ये? मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, जब नहीं पता था तेरे तो को, अब इतनी बता पढ़ रहे ली हो तू और आप। क्या पढ़ेगी? इतना बड़ा पापा ने हमें कर दिया और अब आप ये सब बता रहे हो, क्या कमी है हमारे जीजू मुझे में? तो पहले पापा आप ये से बताओ। बात करने दे। आप मुझे पहले बताओ। मेरी क्यों जिंदगी खराब करे, क्यों बेइज्जती करवा रही तू, ये बता क्यों नहीं कर रही? पापा मुझे शादी नहीं करनी क्यों है। नहीं करनी है? तेने शादी 15 दिन हो गए, शादी रह रहे हैं 15 दिन। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, तूने तो उस दिन क्यों नहीं बताया मेरे को करियर अपना? इतने अच्छे जीजू क्या मिले करियर हैं, में सब कमी कुछ छोड़ी है मिल रहा मैंने? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं जरूर करती। कि कर क्या रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना पढ़ाया लिखा है तेरे को, इतना हो करे, कोई चीज की पापा, कमी रही है? प्लीज मान ये जाओ प्लीज क्या करेगा इसमें? क्या बीतेगी हमारे ऊपर? क्या तेरी मम्मी पर बीतेगी बता? और क्या समाज में मुंह दिखाऊंगा मैं? मैं बस इतना बिल्कुल कहना बेइज्जती चाहती हूँ, मुझे करा रहे हो। करियर पे फोकस करना है। तेरा करियर जब कहाँ गया था? मैंने क्या करियर में कमी छोड़ रखी है तुम्हारे में, ये बता। आप इनकी पापा ने आपको इतना बड़ा किया, सब कुछ करा, और ये क्या कर रहे हो आप? क्या कमी रहेगी जो तू ये मेरे को वो सुना रही है कि मैंने शादी नहीं करनी है? अरे आप पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? तो तू ही कर लेना शादी, मुझसे क्यों बोल रही है? वह कैसे कर लेगी शादी, ये तो बता दे मेरे को। छोटी हूँ। जब शादी तेरी तय हो रही है तो वह कैसे करेगी, ये बता। अरे तेरे को इसलिए पढ़ाया था कि इतना तुम माँ बाप की बेइज्जती करवाई है, क्यों नहीं कर रही है तू शादी, क्या बात है? अब आप एंड टाइम पे ये सब कह रहे हो, हमारी बेइज्जती करा रहे हो आप। पापा मेरी बात सुनो प्लीज, उसकी शादी करा दो मुझसे। मैं क्यों करा दूं उसकी शादी? तेरा दिमाग नहीं है तेरे में? क्या हैं? हो गया है आपको? दिमाग है कि नहीं है? इतनी पढ़ाई लिखाई है, दिमाग नहीं तेरे में?
क्या कह रही है तू बेटा, ये समझा मेरे को, क्या कह रही है, ये बात खुल के बता, क्यों नहीं करना चाहती? हुआ क्या है आपको, ये तो बताओ, क्या कमी है? इतना अच्छा लड़का है, तूने खुद पसंद किया है, तेरे कहने से हमने शादी फिक्स की है, 15 दिन शादी को रह गए, मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मैं कर लेती, इतनी अच्छी जीजू मिले, सारी चीजें मिली लेना इसकी कैसे करा कर दो लूं? आप शादी। मैं फिर बेटा बहुत गुस्सा है मेरा, पता नहीं तेरे, मैं मार भी दूंगा थप्पड़, क्यों करा दूं मैं इसकी? आप बड़े हो, जब अब तेरी फिक्स हुई तो उसकी क्यों करा दूं मैं? बिल्कुल नाक कटवाएगी मेरी, कहीं बैठने जोगे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी मेरे को? इतना बड़ा आपको क्यों नहीं करनी है शादी बता, अब क्यों मना कर रही है मेरे को, ये तो बता दे, कारण तो बता दे कोई। दिक्कत क्या है, बताओ ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वजह कोई नहीं है मुझे, फिर बस वजह नहीं है, फिर क्यों मारा नाम डबो रही है? अब ये बता। आप ऐसे कर रहे हो, शादी के लिए मना कर रहे हो? पापा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, तो आप ये क्यों को नहीं मांगने मानते की हो चीज मेरी है क्या? बात? मांगने की चीज है क्या? तेरे कहने से शादी फिक्स की है ना मैंने। अच्छा, वो कॉलेज वाला लड़का आपको पसंद आ गया होगा, उसी का कौन चक्कर सा होगा। कॉलेज? बताओ और ना कोई बताओ। किसी लड़के से प्यार करती है क्या? क्या दिक्कत है, बताओ। ये बोलती क्यों नहीं है? मेरे तो दिल पर बन रही है कितनी बुरी, और तू एंड बोलती में नहीं है। हुआ क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ तुम जो सोच रहे हो ठीक है पापा, मुझे नहीं करनी है शादी पापा। क्या ठीक है, क्या ठीक है बता, ये पहले क्यों नहीं बताया तूने मेरे को? तेरे में दिमाग नहीं है? पापा मैं पहले घबरा गई थी। क्या घबरा गई थी तू? आप क्या पागल किसी ने वागल तेरे हो गए ऊपर हो क्या? प्रेस डाला था, जोर डाला था किसी ने? इतनी खुश थी तू कल तक, आज क्या हो गया तेरे को अचानक? पापा क्या रखा है शादी में, क्यों करनी है क्या शादी? रखा है शादी में? बातें कर रही हो, बताओ। बोल, दिमाग देख ले इसका। ठीक हो अरे आप? तो तू कर पागल लेना वागल तो शादी, नहीं हो? जरूरी थोड़ी है बड़ी मैं हूँ तो मेरी ही शादी करवाओगे तुम लोग। जब फिक्स हुई थी शादी तेरी मर्जी से हुई थी ना, तो पापा अब नहीं करनी, नहीं है क्यों मुझे नहीं करनी? अब interest। बकवास करिए, बच्चों वाली बात करी तू। अच्छा पापा, आप बैठो, इतना मेरी पढ़ा है बात लिखा है तेरे को और अब कह रही है शादी नहीं करनी है? मेरी बात सुनो, नहीं वो सही समा- बोल रही है, क्या बोल रही है सही? वो सही बोल तो रही है। तूने उस दिन क्यों नहीं बताया मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ? अब सच बता दो ना, दिक्कत क्या है? मैं मेरी बात सुन बेटा, मेरा गुस्सा तू जानती है, बता दिया तेरे को, अनि चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जा। पापा मेरी बात सुनो, वो सही बोल रही है, मुझे कोई दूसरा लड़का पसंद है। ए, और देखा, कमाल है, दूसरा लड़का पसंद है? उस दिन अभी क्यों मैं- नहीं रोई तू मेरे को, ये बता? हाँ, और मुझे पता दूसरा लड़का पसंद है? यही तो है। तू कर लेना शादी। क्यों कर ले, क्यों करवा दूं? इसकी फिक्स तो तेरी हो रही है। पापा देखो आजकल ना शादी कोई आपकी कुछ नहीं कर देखता। लूंगा। अच्छा, आजकल कोई कुछ नहीं देखता। तेरे को पता, तू नए जमाने की, हमने पता है ना, हमने बैठना पड़ता है बिरादरी में जात में। करा रहे और कुछ नहीं करवा रहे। तेरी पापा, मम्मी पर क्या बिरादरी बीतेगी घर बेटा? से नू शुरू तो होती सोच, ये है तो ना। बता तू मेरे को क्यों मना करिए? ये तो कोई वजह नहीं बेटा, तू कह दिया दूसरे लड़के को मैं पसंद करती हूँ। अंकल ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। एकदम झूठ बोल रही है। इसको हुआ है कैंसर, जो कि आपको बता नहीं रही है। और लास्ट स्टेज है ये। ये किसी हे लड़के से बेटा। प्यार नहीं करती है, आपको किसी और का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपको बेटा, सच्चाई नहीं बता रही क्या है। कह रही है बेटा ये? सच बोल रही है अंकल, झूठ नहीं बोल रही है। इतना कर क्या हंस कर रही रहा है ये ना, लड़का आपको खुश बेटा? करने के लिए हंस रही है। कुछ नहीं बोल रही है, झूठ ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? तू बता, अभी दिखा नहीं तू बता। क्या हुआ है? पागल है तू, अभी सच्चाई बता दे, हंसने से कुछ नहीं ए होता है। बेटा क्या कह रहा है ये लड़का? मेरे को बता दो, तेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं बेटा हुआ है, वो तुम्हारा झूठ गलत बोल रहे फहमी हैं। है। मुझे नहीं ये पता। बहुत परेशान है क्या यार। हो गया बेटा? मेरे को बता दो दे बेटा, क्या हो गया तेरे अभी को? बता दो सच्चाई। अब कब बताओगी? क्या पापा हुआ है बहन, सच कितना बताओ, अपने आप हुआ को क्या है? तड़पाओ? मेरी लाडो तेरे क्या हुआ बेटा? सच बता दे मेरे को। खड़ी हो, खड़ी हो। बता दे बेटा क्या हुआ? मेरी लाडो बता दे बेबे, सच्चो बहुत बता दो यार, कुछ नहीं बाकी है अब। बता बेटा लाडो को है क्या हुआ? बता। कितना मोए- मुश्किल मोए। से अंकल, कितना मुश्किल से मेरा नंबर खोज के हमको बताई। आए बेटा अब भी तूने इसको हिम्मत इनको नहीं हो बताया रही बेटा, मेरे को नहीं बताए आपको कि हमको बता। आए हमने चुप देखे बेटा, ये पाड़ पोस के इतनी बड़ी एक बात करी है बताइए, बेटा। इनका क्या गलती है? इन्होंने तो तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इनसे सच्चाई बताने में तुम घबरा रहे हो। बेटा तूने ये पहले क्यों नहीं बताया मेरे चांद? जानते हैं अंकल, इसका इतना नेक विचार है ना, ये चाह रही है ए कि बेटा तू इतनी मान होगी है, इतनी मान होगी बेटा तू है? आखिर आप हमें तो बता दे। हमें तो बता दे बेटा, हम तो और तुम बहन हो ना, तुमको ये पता कि किसी लड़के से प्यार करते, तुमको ये पता नहीं कि इसको कैंसर हुआ है। इन्हें कैसी बहन हो यार? बताया मुझे नहीं समझ किसी में ने आता कि है। लाडो इधर मरती रही तू अपने आप तुमको ही। ये बताइए कि बता। तुम किसी लड़के से प्यार करते हो, कैसे पता लग गया तुमको? बेटा ये तेरे पता नहीं क्या कि इसको कैंसर कैसे हुआ है? पता लग गया बेटा ड्रामा तेरे को तुम लोग कैंसर? ये करते तो हो, बता बहन दे बहन मेरे बोलते को, हो। कैसे पता लग गया बेटा?
कितना क्या है बीमारी बता तो दे मेरी लाडो। अब बोलना रे बता यार, दे बोलना, लाडो, मर बता जाएंगे दे। तब बताएंगे। मर जाएंगे फिर बताएगी, किसको बताएगी? बताओ। लास्ट स्टेज कैंसर है पापा। ए मेरी लाडो, कितनी बार होगी बेटा तू? ए मेरी लाडो, मैंने कितने कैसे होगा बता इसका? क्या हुआ अभी दीदी? हाल फिलहाल लास्ट स्टेज पे है या कैंसर में बेटा, क्या होगा इसका? सब आपको कैसे? अंकल एक काम करो, नहीं इसको है। खुश रखो बस। क्या करूं भाई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी भाई। कुछ नहीं हुआ है पापा, ठीक हो जाएगा। तेरी माँ तो मर जाएगी आपसे बेटा। बात छुपाई क्यों अगर आपको ये सब था तो? मुझे खुद नहीं आप पता, बता नहीं बेटे, मुझे खुद नहीं इतनी पता। मान बनी तू बता, बोले तूने किसी को नहीं पता, अपने आप मरती रही बैठी बैठी। बता ये क्या बेटा, कैसे क्या हो गया मेरे तांदे? अब से आपको पता नहीं है अंकल कि आपके बेटी को कैंसर है? मेरे को नहीं पता बेटा, इनाज बुलाया मेरे को यहाँ पर बताने के लिए, मैं क्या बताऊँ बता। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आती इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर कोई बात कर रही होगी, मुझे क्या पता है। दिल में अंदर ही अंदर मरती जा रही है बता। इसने इसलिए नहीं बताया, मेरे माँ बाप को बहुत दुख होगा, मर जाएंगे। ए बेटी, मैं तुम्हारे लिए सारी बात सहन कर सकता हूँ, ये कैसे सहन होगा बेटा मेरे से, ये तो बता दे मेरी लाडो। मुझे ये बात अब बता एक दे। काम करो अंकल, देखिए आपके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है। क्या रास्ता अब बचा हुआ है? जितना इसका टाइम बचा हुआ है ना, इसको खुश रखा करो, दूसरा कुछ नहीं है। लाइफ माँ को इसका पता 2-4 लगेगा महीना बेटा भगवान क्या होगा बेटा। और माता रानी की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा अगर हुई तो ये माता रानी इसको और लंबी उम्र देगी। लेकिन जितना ही बचा हुआ है ना, तुम टेंशन मत रहो, ठीक है ना? हंसते मेरे रहो, को खेलते बताया रहो, तक नहीं, अभी जितना तक लाइफ मैं बचा बता- उसमें मुस्कुराते रहो और आगे अपने लाइफ में अब बढ़ो। आपको पता चल गया तो फिर आप दया करोगे। मैं नहीं चाहती नहीं कि ये मेरे बेटे मेरी लाडो, कैसे मेरे तो लड़कों से भी बढ़ के हो बेटा। लड़के तो क्या, लड़की तो पास- और ए फिर बेटे और फिर मेरा गुरूर हो तुमने, मेरा तो सारा ही वो हो गया बिल्कुल है बता। ये मेरी लाडो मैं यही है, नहीं भूल चाहती सी थी, बच्ची आप का रो जगह रहे के हो। परमात्मा ने बीमारी दी है बता। बोल मेरी बच्ची को, बोल भाई मम्मी मर जाएगी बेटा, मैं कैसे बताऊंगा तेरी मम्मी को बता। ये क्या हो गया आपको? बेटा मैं क्या करूंगा बता, मैं कैसे जीऊंगा बच्ची तेरे बगैर, मेरी लाडो। खड़े हो आप। बेटा मैं कैसे जीऊंगा बच्चे तेरे बगैर, मैं बता। पापा मैं यही चाहती थी कि आप रो मत। आप देखो रोने मैं लगे, क्या मुझे करूं पता बेटा, है, मेरे दो पास वक्त कोई की चारा रोटी- भी तो नहीं है, मैं तो क्या करूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कैसे क्या करूंगा बता, मैं तो मर जाऊंगा बेटा बिल्कुल है। यही तो नहीं चाहती थी मैं। मुझे पता है आप दो वक्त की रोटी कैसे कितनी मुश्किल से लेके नहीं आते बेटे, थे, तूने तो और बहुत अब इस बुरा- बीमारी बहुत बुरी खबर सुनाई है बेटा तूने, मैं बर्दाश्त कैसे कर पाऊंगा बेटे। तेरी माँ तो मर जाएगी, मैं तो आदमी हूँ, वो तो जनानी है बेचारी, वो तो मर जाएगी सुनते ही। बता मैं कैसे बताऊंगा उसको, वहाँ पे और क्या बीतेगी करूंगा, आप खुद क्या सोचो। होगा बेटे। गले लग रो। पापा बीमारी है, ना मैं बेटे, क्या करूं? मिला डोए, भगवान ने छोटी सी उम्र में देख के दुख दिया मेरी बच्ची को। देखो अंकल, उनसे बात करो आप, तुम शादी करने के लिए तैयार हो? मैं कैसे कर लूंगी शादी? कैसे करूं बेटा बता, क्या जवाब दूंगा मैं उनको। यह तो बेचारी इतनी महान हो रही है तो मजबूर है बेचारी, क्या करूं मैं क्या। पहले उनके लड़कों वालों से बात करो, ये सारी सच्चाई उनको एक बार जाके आप बताओ अंकल। बताना कैसा तो सा पड़ेगा बात है? बेटा, कैसे नई रिश्तेदारी मान है। लीजिए आप शादी करते हैं, आप मतलब कुछ इसको हो जाए तो हाँ, आपको लोग इसकी तो जिंदगी बात भर ये तो कोसता इतनी रहे। मान होगी, इन्हें पता है कि लड़के की भी जिंदगी खराब होगी, इसलिए तो यह नहीं बताया इसने। कल को शादी कर दूंगा, ये मर जाएगी बता, उसकी भी जिंदगी खराब है। अब मैं उनसे सलाह करूंगा बेटा, अगर ये लड़की पसंद होगी उनको तो मैं बात करके देखता हूँ बेटा। हाँ, ये बार तो एक तो देखिए, इज्जत तब बच तक इसको जाएगी खुश कम से रखिएगा, कम। ठीक है ना? नहीं मेरे बेटे चिंता मत करा, मैं ठीक करवाऊंगा तेरे को, चाहे टेंशन मत कैसे लो। भी करवाऊं, आप ठीक हो तेरा जाओगे, इलाज टेंशन कराऊंगा मत लो। बेटे, चाहे मैंने अपना प्राण देने पड़ो, लेकिन तेरी इज्जत वो तेरी जान नहीं खत्म होने दूंगा ले जाइए बच्चे। इसको, तब तक खुश रहो बिल्कुल है, और हाँ, चिंता तुम भी मत खुश करे। रहो, चिंता हाँ, नहीं लेने का, भगवान टेंशन जो मत देते ले, हैं ना उसको और उसका मैं हल भी पूरा निकालते इलाज हैं। कराऊंगा मेरी बच्ची का, जो मैं बिल्कुल चिंता मत ले, खूब खा पी है, चल घर चल।